नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद विषय पर चलूं उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि बजट के दिन यानी 1 फरवरी को बिज तक से जुड़ना मत भूलिएगा। पूरे दिन आपको बजट की कवरेज मिलेगी। और क्योंकि आप जुड़ने वाले हैं तो एक सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और सवाल है कि क्या इस बजट में 80C की लिमिट बढ़ने के आसार आपको दिख रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, जिसके तहत आपको निवेश करने पे, इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स में छूट मिलती है। आपको लगता है कि इस साल वित्त मंत्री उस 80C की लिमिट को बढ़ाने जा रही हैं? जवाब हाँ या ना में दीजिए और वो आपको प्रोबो ऐप पर देना है, जो कि हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ अब आते हैं एक खबर पे, जो है 26 जनवरी के दिन आई हुई एक बड़ी खबर। आज 26 जनवरी है, जिस दिन सारे लोग छुट्टी पे होते हैं, लेकिन अडानी समूह के अधिकारी काम पे लगे हुए हैं। भारत के आज की तारीख के सबसे बड़े अमीर, दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे बड़े अमीर गौतम अडानी के साम्राज्य पर एक तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आशंकाओं के बादल जरूर गहरा रहे हैं। और वही वजह है कि आज मैं 26 जनवरी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। 26 जनवरी के दिन कंपनी की तरफ से दूसरा बयान जारी हुआ है हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को लेकर। और इसमें जो कहा गया है वो कह रहे हैं द मैलिशियसली मिस्चीवस अनरिसर्च रिपोर्ट, यानी दुर्भावनापूर्ण, शरारत भरी और बिना रिसर्च किए हुए तैयार की गई रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश की है 24 जनवरी को, यानी 2 दिन पहले। इसने अडानी समूह को एडवर्सली इफेक्ट किया, अडानी समूह को नुकसान पहुंचाया है या उसको झटका लगा है। इससे हमारे शेयर होल्डरों को नुकसान पहुंचा है और हमारे निवेशकों को नुकसान पहुंचा है। साथ में ये कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में इस रिपोर्ट की वजह से जो उठापटक हुई, जो हलचल आई, या सीधे शब्दों में कहें तो जो गिरावट आई है, उसने बहुत बड़ी चिंता पैदा कर दी है। वो बहुत बड़ी चिंता का कारण है और उसकी वजह से भारत के नागरिकों के लिए बेवजह एक परेशानी खड़ी हुई है। ये एक हिस्सा उस बयान का जो आज जारी हुआ है अडानी समूह के लीगल हेड, ग्रुप हेड लीगल जतिन जलुंधवाला की तरफ से। तो ये बयान कल आपको पता है उनके सीएफओ ने बयान दिया था, आज उनके लीगल हेड ने बयान दिया है। और उनके लीगल हेड के इस बयान को और बारीकी से देखें तो वो कह रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट है और इसके जो निराधार कंटेंट्स हैं, निराधार इसके अंदर जो सामग्री है, अनसब्सटेंशिएटेड कंटेंट, यानी जिसकी तस्दीक नहीं की गई है, वेरीफाई नहीं किया गया है, या जिसका कोई आधार नहीं है, ये कंपनी के अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के दाम पर एक बुरा असर डालने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए है। क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब खुद इस बात को स्वीकार किया है, ध्यान दीजिए कि खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अडानी के शेयरों में गिरावट से फायदा होने वाला है। और ये बात सही कह रहे हैं, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वी होल्ड शॉर्ट पोजीशंस इन अडानी ग्रुप कंपनीज थ्रू US traded bonds and non-Indian traded derivatives along with other non-Indian traded reference securities। उनका कहना है कि हमने अडानी समूह की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अडानी समूह में शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, यानी उन्होंने शॉर्ट सेल किया हुआ है। ये वहां लिखा हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं हम इस बात से, ये जो इंटेंशनल और रेकलेस, यानी जानबूझकर की गई शरारतपूर्ण कार्रवाई जो है, एक विदेशी निवेशक की तरफ से, एक विदेशी एंटिटी की तरफ से भारत के निवेशक समुदाय को और आम लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश है, इससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। वी आर डीपली डिस्टर्ब। और ये अडानी समूह और इसके नेतृत्व की छवि धूमिल करने की कोशिश है, इनकी साख पर एक तरह से चोट है। और हमारे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी अडानी एंटरप्राइजेस का जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने आ रहा है, उसको सैबोटेज करने की, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम
भारतीय और इंडियन कानून का अध्ययन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय और अमेरिका के कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनमें ऐसे कौन से नुक्ते हैं जिनके जरिए हम हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हम अपने नुकसान का हर्जाना ले सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई यानी उनको सजा की मांग कर सकते हैं। यह बयान अडानी समूह की तरफ से आया है और 26 जनवरी के दिन यानी छुट्टी के दिन आया है। इसका सीधा अर्थ है कि अडानी समूह को इस रिपोर्ट से गहरी चिंता है और यह चिंता होनी भी चाहिए। चिंता इसलिए होनी चाहिए कि कल जब बाजार खुला हुआ था तो उससे पहले ये रिपोर्ट आ गई थी सुबह सुबह करीब। समूह की तरफ से इसका जवाब आया, कल सीएफओ ने जो दिया वो 3:30 बजे, जिस वक्त शेयर बाजार बंद हो रहे थे तब आया। तब तक भारी नुकसान हो चुका था, शेयरों को तगड़ा झटका लग चुका था और अब सबके दिमाग में फिक्र यह है, चिंता यह है कि क्या कल जब बाजार खुलेगा गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद, तब अडानी समूह के जो शेयर हैं वो कहां जाएंगे, क्या होगा उनका। और जिन लोगों ने इनमें पैसा लगा रखा है, जो छोटे निवेशक हैं खास तौर पर, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा। तो इस वजह से शायद अभी अडानी समूह को आज जागृत होना पड़ा है और हो सकता है कि कल भी आप इसका कोई असर देखें। कल का जो आंकड़ा है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से जोड़ा गया है कि कोई कहता है 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक दिन में, कोई कह रहा है 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उनकी कोई 7 कंपनियां, कोई 9 कंपनियां, ऐसे अलग अलग लिस्टेड कंपनियां भी जोड़ के बताई जा रही हैं। लेकिन इस बात की संभावना है कि बाजार में कल भी अडानी के शेयरों पर दबाव बना रहेगा। वजह यह है कि वो जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, वो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, वो छोटी सी रिपोर्ट नहीं है। और लोग उसको कल जिन लोगों ने पढ़ा, रॉयटर्स ने उस पर, एक रॉयटर्स समाचार एजेंसी है, उसने पहले एक खबर जारी की जिसको पढ़ के बाजार में हड़कंप मचना शुरू हुआ। फिर लोगों ने डाउनलोड किया या ट्विटर पे हिंडनबर्ग ने खुद ट्वीट किया इस बात को। और ये बात थोड़ी सी अचरज में डालने वाली है कि कोई रिसर्च एजेंसी रिसर्च करती है और उसके बाद वो अपनी रिसर्च को इतनी तेजी से पब्लिक करती है। पहले वेबसाइट पे डाल रही है, ठीक है, लेकिन साथ में वो उसको ट्विटर पे ट्वीट भी कर रही है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और साथ में उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने शॉर्ट सेल किया हुआ, यानी हमारी शॉर्ट पोजीशंस हैं अडानी समूह में। तो ये एक अमेरिका में एक बड़ा ट्रेंड है, एक्टिविस्ट इन्वेस्टर, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कहलाते हैं लोग। ये किसी कंपनी की भारी गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि तमाम खोजबीन करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं और उसके बाद उसमें शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग कर दी उन्होंने। और उसके बाद वो रिपोर्ट लाते हैं और ऐलान करते हैं कि हमने शॉर्ट सेल किया हुआ और हमारे शॉर्ट सेल करने की ये वजह है। तमाम कंपनियों के साथ ये रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ये कर चुकी है, कोई पहली कंपनी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत में क्या होगा। सवाल निवेशक क्या करेंगे कल बाजार में, यह देखना है। और इसके साथ यह देखना है कि क्या कोई रेगुलेटरी एजेंसी इस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेगी। जैसे उस रिपोर्ट की शुरुआत में ही रिजर्व बैंक के एक पुराने अधिकारी का जिक्र है कि उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि साहब ऐसे मामले में जांच करना तो बनता है। विपक्ष के कुछ सांसद हैं जो कह चुके हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि साहब इस पर जेपीसी बनती है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो बोफोर्स पे बैठी थी, इतनी बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं और बड़े घोटाले के आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं। तो एक तरह का संकट तो खड़ा हो गया है, सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अडानी के शेयरों में जिन्होंने पैसा लगा रखा है या जो लगाने की सोच रहे थे, वो जो सामान्य निवेशक है वो थोड़ा सा सकुचाएगा, थोड़ा दूर हटेगा, कहेगा चलो बेच दो, छोड़ो, कहीं और गिरे, नुकसान हो। लेकिन इसमें बाजार में भी शॉर्ट सेलर्स भी होते हैं। जैसे ये शॉर्ट सेलर हैं तो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन यहाँ सामान्य शॉर्ट सेलर हैं जो हवा के बहाव के साथ चलते हैं। उन्हें लग रहा है अगर गिरने वाला है तो वो सुबह ही शॉर्ट सेल करेंगे कि गिरावट में कुछ पैसा बना लो। बाजार में हमारे आपके जैसे लोगों को लगता है कि जो शेयर बढ़ता है उसमें पैसा बनता है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो बेच के भी पैसा कमाते हैं और खरीद के भी कमाते हैं। तो वो बाजार जब चढ़ रहा होता है तब भी कमा रहे होते हैं और जब गिर रहा होता है तब भी कमाते हैं। किसी शेयर का गिरना भी उनके लिए बड़ा फायदा ला सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी नाव पर सवार होने आ सकते हैं। और एक चिंता बड़ी यह है कि विदेशी निवेशक जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो क्योंकि बहुत सोच विचार के इन्वेस्ट करते हैं, उनके अपने अंदर बहुत कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइन होती हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद क्या वो अडानी के शेयरों की तरफ देखेंगे? हालांकि अडानी के शेयरों में जो विदेशी निवेश है वो ज़्यादातर देखें तो कुछ बड़ी एंटिटीज़ हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में भी है, उनका है। मतलब बड़ा निवेश उन एंटिटीज़ का, वो एंटिटीज़ अपने आप में कितनी बड़ी हैं
इस पे अलग से सवाल उठ सकता है। लेकिन उनका निवेश का हिस्सा, जब अडानी के शेयर को आप देखेंगे इसमें किसका कितना निवेश है, तो उनका निवेश बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद उस मोर्चे पे बहुत चिंता नहीं होगी। लेकिन छोटे निवेशक, और ख़ासकर इसलिए कि एंकर बुक तो भर गई है, जो अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है, उसकी एंकर बुक तो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुकी है। लेकिन अब उसमें रिटेल और बाकी जो पोर्शंस हैं, एंकर के अलावा जितने निवेशक होते हैं, उनके लिए वो इशू कल से खुल रहा है। अभी तक तो दिख रहा था कि ये सस्ता है इशू, क्योंकि जो भाव था उससे नीचे डिस्काउंट पे बेचा जा रहा था। लेकिन अब इस परिस्थिति में कितने लोग उसमें अप्लाई करेंगे, कितने लोग इंस्टीट्यूशनल कोटे से आएंगे और कितने रिटेल इन्वेस्टर, छोटा निवेशक क्या अभी भी उस तरफ आता है? क्योंकि मेरा ख्याल, पहले भी मैंने कहा था, मुझे लगता है कि अडानी समूह को इस इशू की ज़रूरत इसलिए नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो 20,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने बहुत कर्जा ले रखा है, और गौतम अडानी इस पर सफाई दे चुके हैं कि उनका कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बोझ कम हो रहा है। तो पैसा 20,000 करोड़ रुपए उनको वहां से भी मिल सकता था। वो शायद छोटे निवेशकों को अपने साथ जोड़कर उनकी भावनाएं भी जोड़ना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त उन पर कोई सवाल उठे तो वो सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारे मुंह अपने आप तैयार हों। तो वो छोटे निवेशक के साथ जुड़ते हैं, ये सवाल अब अडानी के इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के सामने जरूर खड़ा है। और साथ में कल बाजार में क्या होता है, और अगर कल कहीं, हालांकि जो बाजार के खिलाड़ी हैं, जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि एक दिन तगड़ा झटका आता है, उसके बाद थोड़े, जैसे भूकंप के बाद हल्के हल्के झटके आते हैं, ट्रेमर्स, उस तरह से थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट लगातार दूसरे दिन अगर आ गई, तीसरे दिन आ गई, तो फिर क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए अडानी समूह ये कोशिश कर रहा है कि सेंटिमेंट्स को मैनेज किया जाए। ये पहले दिन उनका जो बयान आया उनके सीएफओ का, फिर ये जो लीगल हेड का बयान आया है, इनमें एक सवाल जरूर उठ रहा है कि जो प्रश्न उस रिपोर्ट में उठाए गए हैं, क्या अडानी समूह उनका सिलसिलेवार जवाब देगा? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि गौतम अडानी ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने जो निंदक हैं उनसे बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उनसे मुझे अपने को सुधारने में मदद मिलती है। तो इसलिए हम 88 सवाल रख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंत में, कंक्लूजन में 88 क्वेश्चंस, पूरे 88 सवाल पूछे गए हैं, और वो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमको अडानी जी से इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो क्या अडानी समूह उन सारे सवालों का सिलसिलेवार जवाब देगा, बजाय ये कहने के कि जिसने ये सवाल उठाए हैं उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसको इससे फायदा होने जा रहा है, हो सकता है उसको इससे फायदा होने जा रहा हो। और ये बात उन्होंने क्योंकि लिख दी है कि हमें इससे फायदा होने जा रहा है, हमने पोजीशन ले रखी है, तो ये डिस्क्लोजर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया हुआ है कि हमको तो फायदा होने जा रहा है, लेकिन हम आपको भी बता रहे हैं। तो आप भी चाहें तो फायदा कमा लें, या आप चाहें तो नुकसान उठाने के लिए बैठे रहें। इसलिए कानूनन कितनी कार्रवाई इस पर बन पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे अमेरिका में, क्योंकि ये हिंडनबर्ग या ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर ये कहलाते हैं। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स हैं जो कंपनियों की गहराई से खुदाई करते हैं, पड़ताल करते हैं, और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो संकट है, और उस संकट के का एक तरह से का एक्नॉलेजमेंट या उसकी वो मानी जा रही है कि अडानी समूह इस तेजी से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जवाब दे रहा है, और कोशिश कर रहा है कि उसके अपने निवेशकों में उसका भरोसा बना रहे, वो फिक्र करके भागे नहीं। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।